हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं फिर आई हूँ एक नई रीडिंग लेके। तो आज की रीडिंग का टॉपिक बताने से पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे चैनल में नए आए हैं। दिल से उनका स्वागत करती हूँ मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए। और गाइस, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मेरी वीडियो पहुंच पाए। और हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसी गाइडेंस हो जिनकी लोगों को ज़रूरत हो और उनका भी फ़ायदा हो जाए और उनकी भी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। और गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। मतलब अगर समस्या है तो उसका उपाय भी है। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपकी समस्या क्या है और वो समस्या किस वजह से है और इसका क्या कोई उपाय है। अब वो समस्या आपकी कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज। मतलब कार्ड के जरिए हम जानेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका हल क्या है। और आपको अगर कुछ इस रीडिंग से गाइडेंस मिले तो हो सकता है कि आपकी समस्या आप दूर कर पाए। और गाइस, हर बार की तरह मैंने कार्ड पहले से सफल करके रखे हैं। 3 फाइलें, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। आपको अपने इंट्यूशन से या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके आपको एक फाइल सिलेक्ट करनी है और हम फिर रीडिंग करके देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ये फाइल आप अपने इंट्यूशन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके या फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके आप अगर ये फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और गाइड्स, ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ गाइड्स कि अगर आप एक से ज़्यादा फाइल को चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी समस्या एक से ज़्यादा हो। और अगर आपने जो फाइल सिलेक्ट की है उसमें अगर आपको रेजोनेट नहीं होती ये फाइल, तो वो शायद हो सकता है कि आपकी समस्या का हल दूसरी या तीसरी फाइल में हो। तो आप ज़्यादा फाइलें चुनना चाहे तो चुन सकते हैं। और जिनके पास अगर वक्त है और वो चाहते हैं पूरी रीडिंग देखना तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग में से जरूर मिलेगा। अगर आपको फाइल 1 में से नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ गाइडेंस फाइल 2 में से मिल सकता है या फिर फाइल 3 में से भी मिल सकता है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे जिस तरह भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। आप अपनी फाइल सिलेक्ट करके देख सकते हैं या फिर पूरी रीडिंग भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और गाइस, मैंने कहा है उसी तरह मैं कहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई भी ऐसा सवाल हो या समस्या हो जिसका आपको आंसर न मिलता हो या आप बहुत परेशानी में हो, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपने अपनी अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली होगी, तो हम ज़्यादा बात न करते हुए सीधे रीडिंग पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे फाइल 1 के लिए कि उनके लिए क्या समस्या है और डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। गाइस, एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि अगर रीडिंग करते करते अगर हम कुछ देर के लिए अगर खामोश हो जाते हैं तो आप
कुछ गलत मत सोचिएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना 100% आपको दूँ। जितना भी डिवाइन की तरफ से मुझे जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस मिलता है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, ताकि कोई ऐसी चीज़ बाकी ना रह जाए कि मैं आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर होती हो तो उसमें ऐसी कोई चीज़ रह ना जाए कि आप तक वो ना पहुंच पाए। इस वजह से आप लोग इस रीडिंग को ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो आप प्लीज़ इस पे ज़रूर गौर कीजिए और इस पे सोच विचार कीजिए और अपना कोई भी एक्शन लीजिए। तो चलिए, पाइल 1 आपके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस और किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समस्या ये है कि आप किसी 2 चीज़ में बैलेंस नहीं कर पा रहे। मतलब कोई भी 2 जिम्मेदारी ऐसी है या कोई भी 2 ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बैलेंस करना है और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, या फिर आपको पैसे की कमी है कि आप पैसे में बैलेंस नहीं कर पा रहे। जैसे मैं अगर कहूँ तो आपको जैसे ऐसा भी हो सकता है कि 2 परिवारों का या फिर आपका परिवार बड़ा हो तो आपको ज़्यादा इनकम की ज़रूरत हो, लेकिन आपकी इनकम कम हो और आप परिवार का जो भी खर्चा है या ज़रूरत है वो आप पूरी ना कर पा सकते हो। आपको हर बार किसी न किसी मतलब चीज़ में वो कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं सिंपल उदाहरण दूँ गाइज, मैं ऐसे उदाहरण देती हूँ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे देखते हैं, ताकि आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाए। तो गाइज, कभी ऐसा होता है लाइफ में, हम एक परिवार में रहते हैं, तो जैसे महीना पूरा होता है तो हमें जैसे कहते हैं ना, एक मिडिल क्लास के लिए तो यही होता है कि महीना पूरा होता है और उनको सारे मतलब जो भी बिल्स वगैरह होते हैं, वो चाहे अनाज का हो, दूध का हो, स्कूल फी हो, घर का भाड़ा हो, लाइट बिल हो, XYZ हर चीज़ मतलब हमें पे करनी होती है, राइट। तो हो सकता है कि आपको ऐसा कभी कभी या फिर हर बार हो जाता हो कि अगर आपको एक बार दूध का बिल देते हैं तो एक बार आप हो सकता है कि आप एक बार अनाज का बिल देते हैं, या फिर एक बार आप इसे पोस्टपोन करते हैं और दूसरी चीज़ को मतलब पे करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके परिवार में 2 ऐसे अलग अलग परिवार हो जिसको आपको बैलेंस में करके चलना पड़ता हो। ये आपकी मतलब प्रॉब्लम क्या है वो आप ही समझेंगे। मतलब कोई भी ऐसी 2 चीज़ें जिसमें आप पैसों से बैलेंस नहीं कर पा रहे, मुझे ये लगता है कि आप इस ये वजह से आपकी ये जो समस्या है, मुझे ये समस्या लगती है कि आप किसी भी मतलब ऐसी चीज़ है, चाहे वो पैसे की हो या फिर कोई भी हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। अब वो कौन सी समस्या है वो आप ज़्यादा समझेंगे, आपको ज़्यादा मालूम है। तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, ये आपकी समस्या है। तो उसका हल क्या है? तो उसका हल है आपको ऊपर वाले से प्रे करनी है। अगर आप प्रे करेंगे और आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर बैलेंस कर पाएंगे। आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपको डिवाइन की तरफ से अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई ऐसा चांस मिलता हुआ मुझे दिखाई देता है कि आप वो अगर चांस जो आपको मिलता है, आप उस पे भरोसा करके और आप अगर उसमें मेहनत करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, ये मुझे दूर होती हुई दिखाई देती है और आपको एंजल्स का ब्लेसिंग मिलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर आप खुद
पे भरोसा करके, खुद की हिम्मत पे, काबिलियत पे भरोसा करके हार्ड वर्क करेंगे और जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसे एक्सेप्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऊपर वाले का भी ब्लेसिंग आपको मिलेगा और आप अपने आप बैलेंस में आ जाएंगे। और अगर आप बैलेंस में आ जाते हैं तो आपके लिए सारी ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपके लिए एक नई सुबह का नया सूरज एक नई सुबह लेके आएगा और आपकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको डिवाइन यूनिवर्स भी ब्लेसिंग देगा। और आप ये जो भी आपकी समस्या है, देखिए आप ये कार्ड देखेंगे तो यहाँ भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ 2 ऑफ कप्स से, मतलब आप देखिए बैलेंस में आ गए हैं। आप ये एक कप में से दूसरे कप में ये जो भी है वो मिला रहे हैं, मतलब आप बैलेंस में आ चुके हैं, बैलेंस में आ जाएंगे और आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप एक कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लेंगे और आप जो अनबैलेंस था आपकी लाइफ में किसी भी बात के लिए, किसी भी समस्या के लिए, वो बैलेंस हो जाएगा और आप ग्रोथ भी करेंगे और आप कहते हैं ना थोड़े मतलब आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे जिसकी वजह से आपको जो ये प्रॉब्लम आती थी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने कंट्रोल में हर चीज़ को कर लेंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे और फिर आप ऐसे ही तरह बैलेंस में रहेंगे। आपको आगे जाके ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ यही करना है कि अपने आप पे भरोसा रखना है, जो भी नए चांस मिलते हैं उसे स्वीकार करके हार्ड वर्क करना है, प्रे करनी है और बैलेंस में आप आ जाएंगे तो आपकी ये जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपकी समस्या का हल डिवाइन और यूनिवर्स ने दे दिया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे अमल में लाते हैं या नहीं। तो गाइड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइड्स, अब देखते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या समस्या है और उसका हल क्या है। पाइल 2, चलिए पाइल 2 आपके लिए कार्ड आए हैं, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। पाइल 2 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, पाइल 2 आपके कार्ड देख के मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी समस्या ये है कि आप पिछले जो भी दिन बीते हैं उसमें शायद आपको बहुत ही ऐसा कोई आपके साथ ऐसी बात हुई है कि जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है, आप बहुत मायूस हो गए हैं और आप बिल्कुल जैसे ज़िंदगी से निराश हो गए हैं। आपका दिल ये अब जैसे कहते हैं ना कि ऐसा आपका दिल मायूस हो गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, ये ज़िंदगी मेरे काम की ही नहीं। लेकिन आप और कुछ देखना ही नहीं चाहते, ये समस्या आपकी है। आप ये जो कुछ चीज़ें ऐसी है आपकी लाइफ में जो बीते हुए दिन में आपने उसे खो दिया है, चाहे आपका फाइनेंस हो, बिजनेस हो, जॉब हो या फिर रिलेशन हो जिसमें आप को नाकामयाबी मिली हो। जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए अब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, लेकिन आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि आपके लिए अभी भी डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी रखी है। ये 2 कप को आप देख नहीं रहे, मतलब आपके सामने अभी भी उम्मीद के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए रास्ता भी तैयार किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आप ये अपनी मायूसी में, अपने दिमाग में इतने नेगेटिव ख्याल आपने ले लिए हैं कि आप कुछ
सोचना समझना ही नहीं चाहते। आप जैसे बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। आपकी ये समस्या है कि आप सच को देखना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपके हाथ से छूट गया है या छीन गया है, लेकिन आप ये नहीं देखना चाहते कि आपके हाथ में क्या आने वाला है। आप अगर पॉजिटिवली सोचेंगे, डिवाइन पे, गॉड पे भरोसा करेंगे, तो आपके लिए नए दरवाजे खुले हुए हैं, आपके लिए रास्ते बने हुए हैं और आप अपनी मंजिल पे, आप अपनी सक्सेस को फिर से पा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको फिर से पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में लाने की, अपने दिल से ये मायूसी, ये गम, ये जो भी आपसे दूर हुआ है उससे भूल जाने की आपको ज़रूरत है। अगर आपकी ये समस्या है तो आपको फिर से एक नई ऊर्जा में आना होगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है, हिम्मत भी है और आप बहुत काबिल है। तो आप ये कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप फिर से, जैसे कहते हैं ना, कि एक नया एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है, डिवाइन आपको बता रहा है कि आपको फिर से, अगर आपकी समस्या में से आपको बाहर निकलना है तो आपको फिर से नई ऊर्जा में आना होगा, हिम्मत बटोरनी होगी, नेगेटिव ख्याल को छोड़ के पॉजिटिव ख्याल करके कदम आगे बढ़ाने होंगे। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपको अपने आप डिवाइन की तरफ से और गॉड की तरफ से रोशनी की किरण दिखाई देगी और आप अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाएंगे और आप हिम्मत करेंगे। और अगर आप अकेले ये नहीं कर सकते तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हमें किसी की मदद की या किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ये एडवाइस किसी की लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं और धीरे धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आशा की किरण आपको नज़र आएगी और उस किरण के सहारे, उस रोशनी जहाँ जहाँ आपको ले जाती है, जैसे जैसे आपको आगे ले जाती है, आपको आगे बढ़ना है और आप बढ़ते जाएंगे तो आप सक्सेस होते जाएंगे। और आप कहते हैं ना कि आपके पास इतना टैलेंट है कि, और डिवाइन का ब्लेसिंग है कि अगर आप बिलीव करते हैं अपने हौसले पे और अपने टैलेंट पे, तो कहते हैं ना, अगर रेगिस्तान में भी आपको भेज दिया जाए तो आप वहाँ भी फूल खिला सकते हैं। मतलब आप में काबिलियत है, सिर्फ आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। ये है आपका सॉल्यूशन। और अगर ये आप करेंगे तो आपके पास ये जो भी पैसों की या जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा और आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आप अपना तो सारी मतलब ज़रूरियात पूरी कर पाएंगे और आप स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ेंगे। आप पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देने वाले बन जाएंगे। आपको एक नई दिशा मिलेगी और आप अपने अलावा, अपना तो सब सही कर ही लेंगे, लेकिन आप औरों की भी मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे और आप बहुत ही एक अच्छी और सुकून वाली ज़िंदगी जिएंगे। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पाइल 3 आपके लिए क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। पाइल 3 आपके लिए कार्ड आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन। पाइल 3 आपके लिए मुझे लगता है कि आपकी समस्या ये है कि आप किसी 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं। आपकी रीडिंग भी मुझे थोड़ी थोड़ी पाइल 1 जैसी ही लग रही है। आप कहते हैं ना, 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं।
और आपने जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, आप कुछ सोचना या समझना ही नहीं चाहते, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। तो इसकी वजह भी ये है कि आपने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली है और आपने अपने दिल के दरवाजों को भी बंद कर दिया है कि आपको इस वक्त आपके इंट्यूशन की, आपके दिल की आवाज़ सुननी है, जो ऊपर वाला आपको दे रहा है, आपको साइन दे रहा है, आपको हेल्प पहुंच रही है, लेकिन आपने अपने दिल के ही दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो वो जो गाइडनेस आपको मिल रही है वो आप सुन ही नहीं पा रहे, आप कुछ देखना ही नहीं चाहते और आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो अगर आपको इस समस्या से बाहर निकलना है तो आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी और ये दो जो आपके सामने समस्या है या जो भी सिचुएशन है उसमें से किसी एक सही चीज़ का आपको चुनाव करना होगा, जो बेहतर है, जो आपको फ़ायदा दे रही है। क्योंकि इस दो चीज़ में से मतलब दो आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटियाँ है, वो चाहे किसी भी चीज़ की हो, जॉब के लिए हो या फिर रिश्ते के लिए हो, XYZ आपकी जो भी है समस्या, उसमें से एक फ़ायदेमंद है, एक नुकसानमंद है। तो अगर आपको सही आप चुनते हैं तो आपको हर चीज़ में फ़ायदा मिलेगा और आपको अगर अपने दिल की आवाज़ को सुनना है और अगर आप चाहें तो आपका कोई अगर वेल विशर हो, कोई आपका साथी हो जो आपको सच्ची सलाह देने वाला हो, कोई बड़ा बुजुर्ग हो, आप उसकी भी राय ले सकते हैं। अगर आपने सही फैसला ले लिया अपने दिल की आवाज़ सुन के या फिर किसी से सलाह मशवरा करके, तो आप इस ऊर्जा में आ जाएंगे, मतलब आप एक बैलेंस में आ जाएंगे। आपको उसके बाद फिर किसी से भी डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने डिसीज़न खुद लेंगे। आपको इतनी सूझबूझ आ जाएगी कि आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाएंगे। जहाँ आपको सख्त होना है वहाँ आप सख्ती से काम लेंगे, जहाँ आपको कहते हैं ना कि कोमलता से, करुणा से काम लेना है, वहाँ आप इस तरह से काम लेंगे और आप अपनी लाइफ में एक ऐसा मतलब स्थान पा लेंगे कि आपको किसी भी तरह की फिर कोई प्रॉब्लम आएगी अगर, तो आप उससे बेहतरीन तरीके से उसका सामना कर पाएंगे और आप उसमें विजयी रहेंगे और आपके लिए फिर अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपको हर चीज़ कहते हैं ना डिवाइन की तरफ से मिलेगी। आपके पास ना पैसे की कमी होगी, ना आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आपको उसकी कमी हो, चाहे वो सम्मान हो, पैसे हो, आपको अगर कोई बिजनेस में आपका मतलब बहुत ही बढ़िया जाएगा, आपके हेल्थ के लिए हो या आपके रिश्ते के लिए हो, मतलब आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसके आप हकदार हैं, जिसके ख्वाब आप देखते हैं और आप जिसे पाना चाहते हैं, वो हर चीज़ आपके पास होगी। और आप एक कहते हैं ना कि ऐसी मैजिशियन मतलब एक जादूगर की पोजीशन में, कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जादूगर बन गए हैं और आपके काम ऐसे ही चुटकियों में 1 2 3 और ये पर्दा हटा और पीछे से वो कहते हैं ना कबूतर निकला। आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपके लिए कोई भी काम करना या कोई भी डिसीजन लेना यूँ चुटकी वाला काम होगा और आप उसमें सक्सेस होगे। आपके पास वो हर चीज़ मुहैया होगी कि अगर आप किसी की मदद करना चाहेंगे, अगर आप समाज सेवा करना चाहेंगे या फिर आप कहते हैं ना कि जो भी आप चाहते हैं अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, आप वो सब कुछ कर पाएंगे क्योंकि आपके पास हर चीज़
अवेलेबल होगी। और इसमें आपका साथ यूनिवर्स भी देगा, गॉड भी आपके साथ होंगे और डिवाइन की भी ब्लेसिंग, एंजल की भी ब्लेसिंग आपके साथ होगी। और आप अगर ये दूसरों की मदद का काम करेंगे तो आप ये जो कहते हैं ना कि आपको ये पुण्य भी मिलेगा और आप आध्यात्मिक राह पर भी आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए अगर आप ये जो समस्या है उसका क्यों है वो भी है इसमें, और आप इसका हल क्या है, और अगर ये आपने कर लिया तो आप क्या पाएंगे, पूरी रीडिंग आपके सामने है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे चलते हैं, अमल करते हैं या नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर मिलूंगी नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।